हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, आपको ऐड करना है 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5a प्लस 3b, सेकेंड है a माइनस 2b और थर्ड है 3a प्लस 5b। तो सबसे पहले हम इन्हें एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? 5a प्लस 3b प्लस a माइनस 2b प्लस 3a प्लस 5b, क्योंकि यहाँ पर ऐड लिखा है तो आप तीनों को एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो लाइक टर्म्स मीन्स सबसे पहला है 5a जिसमें a वेरिएबल है, तो एक ये है a वाली, एक ये है और एक ये है, तो इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो 5a प्लस a प्लस 3a। इसके बाद हम लिखेंगे बी वाली टर्म्स को। सो बी वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इनको एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले प्लस 3b, उसके बाद माइनस 2b और उसके बाद प्लस 5b। अब इन्हें हमें ऐड करना है। सो इजी है। 5 प्लस 1, इसके पीछे 1 होता है, ये आप जानते हैं। तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, ये हो जाएगा 9a। तो इन्हें हमने ऐड कर लिया है। अब इन्हें करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस 3b है, माइनस 2b और प्लस 5b है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, प्लस वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो प्लस 3b एंड प्लस 5b और लास्ट में लिख लेते हैं माइनस 2b। इस तरह से आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा और मिस्टेक्स नहीं होंगी। 9a प्लस 3 प्लस 5 8b माइनस 2b को हम एज इट इज नोट करेंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 9a, अब यहाँ पर आप देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 2 को। तो 8 में से 2 गया तो कितना बचता है? 6 बचता है। और साइन किसका आता है? जो ग्रेटर नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है। यहाँ पर प्लस 8 है और माइनस 2 है, तो 8 बड़ा नंबर है तो इसका साइन आएगा और ये आएगा पॉजिटिव का, तो ये हो जाएगा 6b। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 9a प्लस 6b। सो एडिशन में आपने ध्यान इतना देना है कि जैसे आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं तो सबसे पहले उसे एडिशन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि प्लस के साइन उनके बीच में लगाने। उसके बाद लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देना है और उन्हें ऐड करना है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं तो पहले पॉजिटिव वाली टर्म्स को एक साथ लिखना है, उन्हें ऐड करना है, और फिर नेगेटिव वाली टर्म को लिखकर, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो वहां पर हम ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपोजिट साइंस होते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और साइन बड़े वाले नंबर का आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, subtract x to the power 3 minus 4x minus 1 from 3x to the power 3 minus x square plus 6। सो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो हम पहले इस वाली टर्म को लिखेंगे। यहाँ पर बहुत मिस्टेक होती है, ध्यान देना है कि जिसके आगे फ्रॉम लिखा है वो टर्म पहले लिखी जाएगी। तो हम लिखेंगे 3x to the power 3 minus x square plus 6, और उसके बाद ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। बच्चे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ब्रैकेट के बाद लिखेंगे x to the power 3, ये वाली टर्म, माइनस के 4x माइनस 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x to the power 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे बिल्कुल एज इट इज नोट करेंगे। और ये जो नेगेटिव साइन है हमें ब्रैकेट हटाना है, तो ये जो बाहर नेगेटिव साइन है ये सारे साइन बदल देगा। मीन्स जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर x to the power 3 पॉजिटिव है, लिखा नहीं है कोई भी साइन, तो मतलब ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव x to the power 3 हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा 4x, और ये भी नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, +1। क्यों हुए? क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन था।
अब इसके बाद लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। सो लाइक टर्म्स इसमें आप देख रहे हैं कि 3x⁻³ और एक x⁻³ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ लिखेंगे। 3x⁻³ माइनस x⁻³। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही टर्म है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे -x⁻²। इसके बाद आप देखेंगे कि कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक x वाली टर्म भी है, तो पहले हम वेरिएबल वाली टर्म्स को लिखेंगे, तो इसे हम पहले नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका +4x, और उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं, तो कांस्टेंट में एक 6 है और एक 1 है, तो इनको हम लास्ट में लिखेंगे +6 एंड +1। ओके, अब सिंपली यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव 3x⁻³ और नेगेटिव x⁻³, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि जब अपोजिट साइंस होते हैं तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होता है। तो 3 में से इसके पीछे 1 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 2x⁻³ इन दोनों को सॉल्व कर लिया है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसे हम एज इट इज नोट करेंगे, क्योंकि ये किसी के साथ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ओके, इसके बाद प्लस ये भी एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा 4x, और ये दोनों कांस्टेंट है, तो 6 + 1 दोनों पॉजिटिव है, तो 6 + 1 = 7। सब्ट्रैक्शन वाले सम्स में आपने बस इतना ध्यान देना है कि जो टर्म बाद में लिखी होती है, यानी कि जिसके आगे फ्रॉम लिखा होता है, उस टर्म को आपने पहले लिखना है, और जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है उसे बाद में लिखना है, और सब्ट्रैक्शन का साइन लगाने से पहले ब्रैकेट लगाना है, उस टर्म को ब्रैकेट में लिखना है, और अगर बाहर नेगेटिव है तो सारे साइन आपको बदल देने। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो हम इन्हें एज इट इज लिख देते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करना है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके साथ। तो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x + 1/2y ब्रैकेट में रखेंगे, और यहाँ पर हिडन मल्टीप्लिकेशन है, तो इस तरह से 2x - 1/2y। वैसे इसे फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस सिखा रही हूँ, तो इससे आप किसी भी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ये वाली टर्म 2x, और इसके साथ लिखेंगे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 2x - 1/2y, और उसके बाद लिखेंगे ये वाली टर्म साइन के साथ में प्लस। बच्चे साइन लगाना भूल जाते हैं और वहाँ गलत हो जाता है, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। सो +1/2y लिखेंगे, और इसके बाद ये पूरी टर्म आप इसके साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई में 2x - 1/2y। बस इतना काम आपने सही से करना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, x का x के साथ करेंगे x², फिर माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, तो इसलिए प्लस माइनस का माइनस साइन। ओके, 2 और 1/2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर x और y बचेगा, तो 1 नहीं लिखा जाता है, सीधे सीधे x y हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो ये वाली सॉल्व हो गई है। इसके बाद अब इसे भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y और x बचेगा, तो हम इसे सीधा करके x y लिखेंगे। इसी तरह से प्लस माइनस का माइनस आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 4, और y का y से मल्टीप्लाई, y²। अब ध्यान से देखेंगे, लाइक टर्म्स हमें ढूंढनी है क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4x², वाली कोई और टर्म नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -xy और +xy दोनों ही सेम टर्म है, पर
अपोजिट साइन के साथ, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। या सीधे सीधे कहें कि ये माइनस, इसके पीछे 1 होता है, ये -1 है और ये +1 है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका जो एडिशन है वो 0 हो जाएगा, तो 0 मतलब कैंसिल हो जाएगा और हम इसे लिखेंगे ही नहीं। तो सीधे सीधे हम इसे इस तरह से कैंसिल कर देते हैं। पर ये तब होगा जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो और जो ये वेरिएबल है सेम, पूरी टर्म सेम हो तो। ओके, इसके बाद बचा आपके पास -1/4y²। सो इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया आपके पास 4x² -1/4y²।